चिकित्सालय फतेहपुर नाम का चिकित्सालय, लेकिन वहाँ हर चीज़ बिकती है। कहने को तो वो सदर चिकित्सालय सरकार के द्वारा चलाया जा रहा, लेकिन वहाँ के डॉक्टर, कंपाउंडर और नर्सों द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों का लगातार शोषण किया जा रहा, जिसकी खबरें यदाकदा न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों में देखी जा सकती हैं। लेकिन इनके बढ़े हाथ, ताकतवर संपर्क, विधायक और मंत्री से इनकी साठगांठ से इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। तत्काल का एक मामला पीरनपुर निवासी मुमताज़ पत्नी नौशाद का आया, जिसमें रवि आनंद ने, जो कि वहाँ एक डॉक्टर हैं और सर्जन हैं, ऑपरेशन का पैसा मांगा और 8,000 रुपया। लगातार वो महिला कई बार डॉक्टर के पास आती थी, डॉक्टर आजकल करके उसको वापस करते रहते थे और अंत में उन्होंने ऑपरेशन का खर्च 8,000 बताया और रुपया न देने पर डॉक्टर रवि आनंद ने ऑपरेशन करने से सख्त मना कर दिया और मरीज को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और कहने लगे, पैसे हों तो ही आना, नहीं तो लात मार कर भगा दूंगा। मरीज बहुत गरीब महिला है और उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पे जनमानस जो था वो इकट्ठा हो गया। अंतोगत्वा वहाँ पे जिला नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि मोहम्मद रजा और भी तमाम सारे लोग आ गए, जिन्होंने लगातार ये सुना हुआ था कि डॉक्टर रवि आनंद बगैर पैसे के कोई काम नहीं करते हैं। इस बात पे सभी लोग नाराज़ हुए और सीएमएस का घेराव किया। सीएमएस ने बातचीत के दौरान बताया कि रवि आनंद के खिलाफ पैसे मांगने की बात अगर सही साबित होती है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाती है। और जानकारी में आया है कि डॉक्टर रवि आनंद का असिस्टेंट प्रमोद पैसे लेने की भूमिका में प्रमुख भूमिका रखता था। अब देखना है कि यह प्रकरण भी अन्य प्रकरणों की तरह दबेगा या डॉक्टर रवि आनंद पर कोई कार्यवाही होगी। आप देख रहे हैं हमारा लाइव न्यूज़ चैनल सियासत पर नज़र से महेश त्रिपाठी की ये रिपोर्ट। करते हैं, चलिए वहाँ चलिए, ठीक है, अपना कोई बात नहीं, यहाँ जो सरकारी है नहीं डॉक्टर अपॉइंट है, डॉक्टर के साथ एक आपका विभागीय होगा, होगा तो सीएमएस आप उन्हें एक्शन लेना तो फिर हम लोग एक्शन लेते हैं। अरे आप बुला तक नहीं रहे, आप कह रहे हैं मैं एक्शन ले रहा हूँ, बताइए बुलवा तो रहे, कहाँ बुलवाया आपने? सुनिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, समझे बात, आप सुन लीजिए पूरी बात। आप गलत काम कर रहे हैं, आपके समय मुझे लगता है ये सब धंधा चल रहा है, ये गोरख धंधा आप चलवा रहे हैं, मुझको लगता है। नहीं, आप लोड लिया इतना आप धीमे क्यों ले रहे हैं, फ्लैटली क्यों ले रहे हैं? आप बुलाइए ना उसके, लगता होगा भाई, आप सामने जो है शिकायत किया है, शिकायत कर रहे हैं, ये सारे सभासद किस बैठे हैं यहाँ पे, मैं खुद बैठा हूँ, उसके बाद इतने पत्रकार उनके बीच, आप कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई अपने डिपार्टमेंट पत्रकार आपसे कोई शिकायत बता रहा है, तो आपने लिखित शिकायत करिए, लिखित शिकायत दीजिए, ये पत्रकार लिखित शिकायत देंगे आपको, आपके संज्ञान में बात डाल रहे हैं आप, ये क्या तरीका है भाई? और इसका अरे लिखित छोड़िए, आपके सामने पीड़िता खड़ी है, मुंह पे कह रही है, आप बुला देते हैं उसको, बताइए आप। हमें आदमी भेजा भाई, अरे कितनी देर से यहाँ दलाली का काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेने का काम कर रहे हैं, बुलवाइए उसको, इसलिए बुलवाइए। हम सिर्फ इतनी बात पूछना चाहते हैं, हम उस पर नहीं जाते, हम तो सिर्फ इस बात के लिए कह रहे हैं कि अगर प्रमोद या जो भी जिनकी ड्यूटी नहीं है सर वहाँ पे, तो वो आखिर क्या करते हैं? क्या हुआ उसके, वो यहाँ की कार्रवाई करने के लिए क्या निकला भाई, उसका नतीजा क्या है? ये एक कुर्सी सभासद जी को कुर्सी बना और यहाँ के तमाम अधिकारियों को और तमाम शहर के लोगों को मालूम है, जिले के जनपद के लोगों को मालूम है, एक सरकारी डॉक्टर होके एक प्राइवेट नर्सिंग होम चला रहा है, बड़ी अंधेरे, और हर मरीज से 8-8 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए मांगे जा रहे हैं, और उसके लिए कोई प्रमोद वो आए क्या आए करके उसको, जबकि उसकी ड्यूटी भी नहीं है, सीएमएस साहब बता रहे हैं उसकी ड्यूटी भी नहीं है वहाँ पे, उसकी ड्यूटी भी नहीं है। मुझे बयान ले लीजिए, बयान ले लीजिए, प्रमोद क्या है, प्रमोद क्या है, बयान लीजिए, वहीं आओ उधर आगे बढ़ो, आगे उधर डॉक्टर सक्सेना 4 नोटिस देते हैं,
तो वहाँ क्या करता है डॉक्टर साहब? सर वहाँ पे वो क्या कर रहा है? ऑपरेशन थिएटर जैसे एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ अदर्स लोग कैसे? प्रैक्टिकली देखते हैं जब पूरा अस्पताल खुला है, कोई कहीं आ जा रहा है, कितना लोग नहीं वो बाकायदा हाँ गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है। उसको तो मूवी बनाए होंगे ना, उसकी प्रमोद की वीडियो बनाया क्या किसी? सब मना भी किया था सर, वाकई बहुत ज्यादा हो रहा है। हमने कहा यहाँ चलो सर, कोई भी कर्मचारी मारा जाएगा। किस तरह उसकी नौकरी हम लोग दिलवाए, लेकिन पता नहीं किस नौकरी हटा दोगे एकदम। अगर तुम किसी दिन पकड़ लिए गए कायदे अच्छा भाई लोग आ गए हमसे साहब हमारी अब तलब होती, क्योंकि हम सब तो मना कर देते, क्योंकि मैं गरीबों के लिए लड़का हूँ। तो हमेशा मैं छाया भी कभी साला उसी आदमी खिलाफ होता है जिसका कोई नहीं है। ये है क्या उसका नंबर नहीं बुलवाया नहीं आपने? उसके बराबर राउंड पूरा लगाता है, उसको दे रखे राउंड। बुलाइए, सब औरतें हैं, सब खड़े हैं। जब प्रमोद की वहाँ ड्यूटी नहीं है तो वहाँ कैसे है? आप बता रहे थे इसकी ड्यूटी है वार्ड क्या करा सकता है? वार्ड बॉय है सुन रहे हैं सीएमएस साहब? आप कह रहे हैं ड्यूटी नहीं है, ये कह रहे हैं तुम्हारा प्राइवेट नर्सिंग होम चलेगा नहीं, याद रखना। मैं पीछे लगता हूँ, ठीक है? तुम्हारे बहुत ज्यादा आज तक तुमको सब कुछ दे देना। अंधेरे बताओ, गरीबों से 8,000 मांग रहे हो, किसी से 7,000 मांग रहे हो। अरे आपने मांगे पैसे, बताइए, इधर आइए, बुलाइए इनको, बुलाइए बुलाइए इनको, बुलाइए 45 सवाल है तुम्हारे, हालत खराब हो जाएगी, परेशान लोग इस तरह गलत काम जो कर रहे हैं। क्यों पेमेंट नहीं मिल रही ना? बताइए वो कहाँ गए? इसलिए बुलाइए, हटिए जरा। पैसे किसने मांगे आपसे? आप इधर आइए, आप बताइए पैसे मांगे आपसे? किसने मांगे आपसे पैसे? वो इनके साथ में था ये लोग, ये साथ में थे, हमने मांगे, साथ में थे ना। हमसे कोई पैसे पैसा तो किसी ने मांगा आपने, पैसा तो किसी ने मांगा आपने। ये फालतू वाली बात कर हिंसा नहीं बात कर रहा है, काम कर रहा है क्या? 22 को एडमिट होना है, 23 को ऑपरेशन होना है। एक कहना हमसे फोन में बात कर लीजिएगा, हम आपको पैसे बता देंगे। हमने कहा खर्च कितना लगेगा, तो बताया कि दवा का इसका मिला के 8,000 है। फिर उसके बाद हमको कहा गया कि 25 को आना, एडमिट करेंगे, 26 को होगा। जब हम 25 को आए तो बोलते हैं 8 तारीख को आइएगा, 9 को ऑपरेशन होगा। बताओ हम गरीब आदमी कहाँ तक दौड़ेंगे, कहाँ तक? आप बताइए, आप बताइए। गर्मी आ रही एक है। सेकंड, आप बताइए। हम जब यहाँ आए हमको दीपू मिला, बोल रहा था कि आप 15 तारीख को आए थे, 15 तारीख को हमको वापस कर दिया गया। बोल रहे थे कि अभी मंगलवार को आए हैं, बोल रहा था हमको पैसा दो, हम रवि आनंद डॉक्टर हैं, उनसे ऑपरेशन करवा देंगे। ये सब रवि आनंद के दलाल टाइम। कौन बोल रहा था ये तो बताओ? दीपू दीपू बोल रहा, और आपसे ये प्रमोद बोल रहा है। ये रवि आनंद का सबका केस है। आनंद जी, तुम आप जितने खा गए ना इस तरह से, यहाँ धांधली अब नहीं चलेगी तुम्हारी। बहुत कर चुके, बस बहुत कर चुके। आनंद जी, ये गलत बात है कि गरीबों को खून चूस रहे हो। तुम्हारे भी तो औलादे होंगी यार, इस तरह से गरीबों को खून चूसोगे और प्राइवेट यहाँ नर्सिंग होम खोलोगे तुम, है? ये अस्पताल में का पैसा तुमको सरकार देती है इन गरीबों के लिए, इस तरह से करोगे, ऐसे समेटोगे, है? कि गरीब की हाय कहाँ ले जाओगे? ये तुम्हारा जो हॉस्पिटल है ना, भरभरा के बैठ जाएगा। आप परेशान ना होइए। नहीं, वो हॉस्पिटल आपका हॉस्पिटल है, पूरे शहर को मालूम है, पूरे जिले को मालूम है। अब अधिकारियों को नहीं मालूम था। अब ये जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। वो तो 200% होना है। ये दलाली कराओगे, ये सही है? दलाली कोई नहीं कराई, आरोप ये आरोप नहीं है। आपके साथ 100 केस हो चुके हैं, आप 100 दफे इस तरह की बदतमीजी कर चुके हैं। ये गलत बात है, लेकिन आपकी इस तरह की दलाली यहाँ नहीं चलेगी। काम करता उतना कोई नहीं कर सकता। जितनी दलाली आप करा रहे हैं इतना कोई नहीं कराता। जितनी दलाली करा रहे हैं, और ये क्लाइंट खड़े हैं आपके सामने। क्लाइंट इनसे पूछिए, हमारी एक बार भी बात हुई इनसे? बात हुई है, बात हुई, ये लीजिए। पैसे के लिए बात हुई है, पैसे के लिए बात हुई हमसे, पैसे की बात, पैसे की बात हुई है। बताइए, बताइए, अब बताइए, सामने कह रही है आप। डेली 15-15 केस हो रहे हैं। इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। आप 20 केस कर रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, आपके सामने कह रही है। पीड़िता आपके सामने कह रही है, आपका नाम ले रही है। इसमें देखिए, यहाँ से मामला शांत नहीं होगा।
ये मामला यहीं तक नहीं दबेगा, बात समझ लीजिए। ये मामला बहुत ऊपर तक जाएगा, ये बात समझ लीजिए। ये यहाँ यही मामला शांत नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना। आपके सामने पीड़िता कह रही है किताबी आनंद साहब ने लिए, अब डॉक्टर साहब ने कहा आपसे पैसे के लिए, हाँ कहा है, कितने पैसे के लिए कहा, 8,000। अब बताइए, अब समझ लीजिए। और जब पैसे आपने नहीं दिए तो कितनी तारीख दे चुके हैं आपको? तो इसको कहा कि जो उन्हें 26 को कहा, जो उन्हें तो 8 से 9 को बोलना है। बताओ कहाँ तक कोई दौड़ है? पैसा नहीं मिला तो 26, 23, 8, 9 इस तरह से काम चल रहा है। बताइए सर, वो जो पैसा देगा उसका इन्होंने एक मीडिएटर पाल रखा है, उसी के माध्यम डील होती है। सभी डॉक्टरों के पास है। ये तो डॉक्टर साहब का नाम का है यार, मैं लगा सकता हूँ। आप अधिकारी ही नहीं, अधिकारी हैं। अरे आओ, ये चीख चिल्ला के यहाँ से काम नहीं खत्म होगा, हमारा काम है। 4-5 दिन से एडमिट है पेशेंट यहाँ पर। ऑपरेशन होना ब्लड के लिए बोले थे, किधर करवा दिया, आज ऑपरेशन होना देखिए का केस चल रहा, थोड़ा कह दीजिए तो अपना ध्यान दें। आपसे कोई पैसे से मांगा है? अभी तो कोई बात नहीं की है, मगर आप समझ देखिए आपके सामने सब स्टेटमेंट है, कुछ पैसा नहीं मांगेंगे ना। एक आदमी है ना, 2 आदमी तो भाई बोल सही है। कोई आदमी झूठ बोला सही कैसे पैसे आपसे मांगे से बेहुदा कहीं का चढ़ा दूंगा उसके ऊपर, दलाली करवाते पूरे शहर में मशहूर है दलाली। खाएगा नहीं जा रहा, 8,000 रुपए मांग रहा है। शर्म नहीं आती है इसको, बातें कर रहा है। गरीब बंदा अपना पेट काट दलालों को पैदा करके रखा तुम लोगों ने। पैसा लेके चलो तुम लोग ठीक है, बदतमीज कहीं के इस तरह के डॉक्टर साहब करके बात करी जा रही, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। बेहुदा पर की बात करेंगे। 50 आदमी मिल जाएंगे जो नहीं, हम आपकी मीडिया के सामने आप कह रहे हैं कल जो है आप कार्रवाई करेंगे। भाई वो भी रिकॉर्डिंग पे आपका डॉक्टर कह रहा है कि हमको ऐसे ही मालूम हो जाता तो हम कार्रवाई करते हो, तो आप आके यहाँ कह रहे हैं कल इसके खिलाफ कार्रवाई आप करेंगे। कल अरे भाई अभी यही खड़ा था वो। घंटे का टाइम नहीं सुन लो, वो बुलाया गया था आज। आप ऐसे ही फोन पर अगर बता दिए तो तभी हम कार्रवाई करते हैं, हमारा कहने का क्योंकि हम पहले से लगे हुए हैं कुछ लोगों पे। सर दोबारा कोई कर्मचारी पुनर्वत न कर सके, इस बात कोई दोबारा कर्मचारी पुनर्वत न कर सके। अगर कार्रवाई होगी तो दोबारा भी कोई ऐसा करेगा नहीं सुनिए, ये कार्रवाई तो देखिए करना पड़ेगा। हम बहुत ऐसा है हम इतना समझाते हैं यहाँ कर्मचारियों को, लेकिन एक सेकंड मेरी बात हम सुनिए, जान रहे हैं। एक सेकंड मेरी सुनिए। तुम अपना टीवी विभाग सुधार लेते ना। हाँ सर, फ्री पर्चा बनवाता हूँ सर, एक चमंडी नहीं पड़ता सर वहाँ पे। यहाँ पे जो एक- जितना तो सब छत्रछाया होता है पैसा, सुनना और हम कितना प्रमोट एक सेकंड मैं कर्मचारी का लीडर हूँ, मैं भी लीडर हूँ कर्मचारी एक सेकंड गलत है तो गलत है। अरे सुनो यार, हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका डॉक्टर आपके सामने वो कहे ये आप इतना कोऑपरेट करते हैं, कैसे आप सोच लें कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ये हम आप ये नहीं कह रहे हैं, हम का बहुत हड़ग है। एक जब हम बहुत कोऑपरेट करते हैं, जब पानी सर के ऊपर हो गया भी हमारा तब आए हो। चला जाता है, काम हो जाता है। हमने देखा हम लोग अक्सर देखते हैं वो 4,000 मांग रहे हैं, तो कहते तो यार अपने पास देते पैसे जाओ ठीक करा लोगे, लेकिन हद हो गई। कितने पैसे हमने दिए अपने पास से, हमारे साथी जानते हैं, हमारे हम देखने वाले हैं। समिति संस्था चलती संस्था से उसके अध्यक्ष विनय तिवारी सुन लीजिए। हॉस्पिटल को बहुत कोऑपरेट किया। मसला ये नहीं है, लेकिन देखिए आप आपको दोनों संतुष्टि चाहिए, सभी आलम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर जैसा देखने में आ रहा है कि प्रत्येक डॉक्टर अपने पास एक पर्सनल रखे हुए हैं व्यक्ति, इस विषय में क्या करना चाहिए? ट्रेनिंग फार्मासिस्ट रखे गए हैं, उन्हीं को केवल अलाउ किया गया है, कोई बाहरी आदमी को अलाउ नहीं किया गया। हमारे पास एक वीडियो है जिसमें इनके भाई जान रुक जाइए थोड़ा सा। अरे यार रुक जाओ 5 मिनट का समय है। और वो एक साथ में प्रमोद कौन, उन्होंने आपसे हाँ उन्होंने कहा कितना पैसा मांगा था? 8,000। पैसों के कारण रुका था नहीं अब तक के, 23 तारीख को हुआ था। क्या नाम है? मुमताज। कहाँ की रहने वाली है? हमें पीरनपुर की। और तुम रही इधर देखिएगा थोड़ा सा, इधर हाँ ऐसे बताइए। 4 तारीख को जो से हम पर्चा बनवाए, 4 तारीख को आए, दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपको जो है पथरी है, पित्ते में है और गांठ भी है, बच्चेदानी में। तो हमने कहा ऑपरेशन करना, जो चीज़ में ज़्यादा दिक्कत होगी तो कर दीजिएगा।
तो बोले ठीक है आप 22 को आइएगा, एडमिट कर लेंगे, 23 को ऑपरेशन होगा। फिर हम 22 तारीख को आए तो बोले कि अब जाइए आप 24 को फोन में बात कर लीजिए, खर्च बता देंगे आपको। किसने कहा? रवि आनंद और वो लड़का साथ में प्रमोद कौन वो था, बात कर लेना तो हम पैसे बता देंगे। 25 को ना 26 को तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा। और जब 25 को माँ एडमिट होने अब कह रहा है कि हल्टिंग चल रही है, चल रहा वो चल रहा, अब आइएगा आप माता जी 8 तारीख को, तो 9 को ऑपरेशन हो। कितना पैसा मांगा था आपसे? 8,000। और यही पैसा हम उस टाइम दे देते तो शायद हमारे 23 तारीख को हो जाते। अभी तक आपने पैसा दिया? अभी हमने नहीं दिया, पैसे नहीं दिया। तभी हमने चेयरमैन के पास पहले ही गए थे, तो इन्होंने 3 बार हमको यहाँ पर भेजा। इनके भेजने पर भी हमको जो है तो वापस कर। क्या नाम है आपका? अब बताओ करीब आदमी रोज हम डिसाइड कर लेंगे कि ऑपरेशन कैसे कब बुलाएं, आराम से हो जाए, तुम्हें बार बार करो, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी, सोमवार को दोनों काम करेंगे। 14-15 तारीख से हम दौड़ते रहे। अभी 23 तारीख को ऑपरेशन हुआ। पहले पैसा ले लिए, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। कितना पैसा लिए? 7,500। काहे का ऑपरेशन था? पथरी का। किसके पथरी? किसने लिया था पैसा? ये दीपू है, रवि आनंद का मतलब असिस्टेंट। किस बात के लिए लिए? अरे ये ऑपरेशन के लिए। अच्छा, क्या बोले थे आपसे? बोल रहे थे कि 15 तारीख से हम दौड़ रहे थे, फिर 22 तारीख हुआ तो 22 तारीख को हमसे बोले कि पैसा दे देना 23 तारीख फिर हम ऑपरेशन करवा देंगे। तो 23 तारीख को हमने पैसा दे दिया, उसके बाद ऑपरेशन हो गया 23 तारीख को। अच्छा। उसके बाद आज दिक्कत थी, हमने फोन किया कि दिक्कत हो रही है और आपको पैसा दिया है तो थोड़ा सा देखभाल तो कर ही सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि बाहर से इंजेक्शन ले आओ और लगवा दो। हमने लेके लगवा दी, उसके बाद भी दिक्कत हो रहा था। हमने फोन किया तो आए नहीं रहे। पैसा ले लिया, अरे पैसा ले लिया तो मरीज को देखभाल तो करना चाहिए। किसका ऑपरेशन कराया था आपने? बहन का। क्या नाम है आपका? सहोदरा देवी। कहाँ रहती? धकौली। सौरभ का क्या नाम है? सहोदरा। समझ एक और सुभद्रा ढगौली। बेटा भैया, क्या मामला था जिसको लेकर आज आप अस्पताल? हम लोग अपने नगर पालिका में ऑफिस का काम कर रहे थे, उतने में 2 महिलाएं आई। एक सुभद्रा करके ढगौली के रहने वाली हैं, सहोदरा, और एक मुमताज। वो लोग आए, वो कहने लगे नगर यहाँ पे हॉस्पिटल में पैसे मांगे जा रहे हैं। ये वो सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पैसे क्यों मांगे जाएंगे? उन्होंने कहा ऑपरेशन के लिए हमको बुलाया था, 8,000 रुपये मांगा गया था। सुभद्रा ने कहा कि 7,500 मांगा गया था। हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, तो लगातार तारीख पे तारीख मिल रही। उस पर हम लोग आए और सेने साहब से मिले, और उसके बाद वो रवि आनंद नाम का कोई डॉक्टर है यहाँ पे, और प्रमोद करके जो रवि आनंद की दलाली कर रहे हैं यहाँ पे, जो ये सर्जन है। रवि आनंद के बारे में तो बहुत दफे सुना जा चुका है, और इनका कोई नर्सिंग होम भी चल रहा है अवंती भाई में प्राइवेट। तो वो कोशिश करते हैं उस नर्सिंग होम तक ले जाए, सरकारी हॉस्पिटल में न करना पड़े ऑपरेशन। इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, जबकि सरकार का नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश होना चाहिए। यहाँ तो अस्पताल नहीं मुक्त हो पा रहा, प्रदेश क्या मुक्त होगा भ्रष्टाचार से? आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी हैं, क्योंकि पीड़िता खुद बयान दे रही हो, मीडिया भाइयों के संज्ञान में होगा, वो आप लोगों के कैमरों में भी होगा कि उन लोगों ने आरोप लगाया, तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी जो भी बनती है। प्रशासन पे अक्सर आता है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी, इसके बाद कभी आज तक खुलासे हुए या जांच के बाद क्या कार्रवाइयाँ हुई सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई आज तक किसी मामले पर? मुझे उम्मीद है जो जिस तरह से आज तेज तर्रार हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, और उसके बाद अगर ये अस्पताल अधीक्षक से नहीं होती है, हॉस्पिटल सिविल साहब से, तो हम लोग जिलाधिकारी से कहेंगे, और जिलाधिकारी के माध्यम से मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि न्याय मिलेगा पीड़ितों को। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया है, कल बुलाया। आज ऑफिस बंद है, किसी वजह से छुट्टी है हजरत अली की वजह से, तो कल बुलाया है। कल हम लोग आके मिलेंगे, और जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने का काम कराएंगे। का कहना है कि प्रमोद नाम का किसी व्यक्ति की ड्यूटी ही नहीं है ओटी में। वो तो वीडियो में देखा जा सकता है, वो थिएटर के अंदर, क्योंकि वो तो विशेष दलाल है उनका। वो क्या नाम है, एक डॉक्टर रवि आनंद, विशेष दलाल है। सिर्फ तबादला कर दिया जाएगा या FIR भी दर्ज किया जाएगा? FIR दर्ज करना चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई क्योंकि जिला प्रशासन करेगा, और नहीं होगी तो हम लोग इस बात को उठाने की जरूर कोशिश करेंगे। FIR हो और न्याय दिलाने का काम करेंगे। बुलाइए, सब औरतें हैं, सब खड़े।
जब प्रमोद की वहाँ ड्यूटी नहीं है तो वहाँ कैसे है? आप बता रहे थे इसकी ड्यूटी है वार्ड बॉय। क्या करा सकता है? वार्ड बॉय है सुन रहे हैं सीएमएस साहब? आप कह रहे हैं ड्यूटी नहीं है, ये कह रहे हैं तुम्हारा प्राइवेट नर्सिंग होम चलेगा नहीं। याद रखना, मैं पीछे लगता हूँ, ठीक है? तुम्हारे बहुत ज्यादा आज तक तुम सब कुछ दे दो। अंधेरे बताओ, गरीबों से 8,000 मांग रहे हो, किसी से 7,000 मांग रहे हो। अरे आपने मांगे पैसे, बताइए, इधर आइए, बुलाइए इनको, बुलाइए, बुलाइए इनको, बुलाइए, बुलाइए। 45 सवाल है, तुम्हारे हालत खराब हो जाएगी, परेशान लोग इस तरह गलत काम जो कर रहे हैं। क्यों पेमेंट नहीं मिल रही ना? बताइए, वो कहाँ गए? जो बुलाइए, हटिए जरा। पैसे किसने मांगे आपसे? आप इधर आइए, आप बताइए, पैसे मांगे आपसे? पैसे मांगे हैं। किसने मांगे आपसे पैसे? वो इनके साथ में था, ये लोग हैं। ये साथ में थे, साथ में थे ना। हमसे कोई देखिए मैडम, पैसा तो किसी ने मांगा आपने, पैसा आपसे किसी ने मांगा आपने। ये फालतू वाली बात कर रहे हैं। हिंसा नहीं बात कर रहा है, काम कर रहा है। इससे जानने साहब बात समझ लीजिए, जब आप कह रहे हो उसकी ड्यूटी वहाँ पे नहीं है, डॉक्टर कह रहा है हम वार्ड बॉय लगा सकते हैं, ये क्या है? इसका इसमें क्या मसला है ये बताइए। आप कह रहे हो उसकी ड्यूटी नहीं है, हमारा परिवार है, इसलिए मैं इशारा कर जब उसकी ड्यूटी नहीं है, इशारा कर दूं, बच्चों भरते हैं तो सब नहीं सुन पाएंगे। तो वो एप्लीकेशन लिखी नहीं है। एक सेकंड, जब उसकी ड्यूटी नहीं और डॉक्टर आपके सामने कह रहा है कि मैं लगा सकता हूँ, ये क्या है? ये क्या है? ऐसा नहीं हो पाएगा भाई, देखिए गलत बात है। इसका निर्णय यही होगा, इसके पहले नहीं जाऊंगा। इसका निर्णय यही होगा डॉक्टर साहब, इसके पहले नहीं जाऊंगा। आप ये पहले स्पष्ट कीजिए वो ड्यूटी में कैसे है। आप कहते हैं वो ड्यूटी में नहीं है, आपका डॉक्टर कहता है कि ड्यूटी में लगा सकता हूँ। वो आपसे ज्यादा काम पावरफुल है। आप अधिकारी है, आप अधिकारी है कि वो अधिकारी है? बता तो रहा है कि जो हमारे साथ चल रहा है। नहीं, आप अधिकारी है कि वो अधिकारी है? तो पीछे उसकी सैलरी रोकी जाएगी, सुपर स्टडी के सामने उच्च अधिकारियों को, लेकिन हम इनकी भी सैलरी आपके सामने डॉक्टर का सैलरी रोकी जाएगी। इनकी भी सैलरी आप परवेज बाबू से पूछ लीजिएगा, मैंने कहा सैलरी रोक दी है इसमें। रुक जाए, हम पनिशमेंट क्या दे सकते हैं? हमको उच्च अधिकारियों को लिखने करो। California coastline, midday Texas sun, Mr.